सो गाइस अब मैं डॉक्टर से मिलने के लिए निकल रही हूँ। तो फूड आ चुका है, मैंने वाटरमेलन जूस ऑर्डर किया। इवनिंग में बाद में करूँगी, अभी मैं इनको सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से फोल्डिंग करके रखी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जस्ट मैं उठी हूँ, अब मैं जाऊँगी ब्रश करने और चाय के टाइम में मैं आपसे मिलती हूँ। एंड अनदर थिंग, मुझे 3-4 दिन से ये आप मुझे देख रहे होंगे, मैं सोच रही थी पहले ये नॉर्मल मेरे चेहरे पर कुछ पिंपल या एक्ने इशू दोबारा होना स्टार्ट हो गए, मुझे ऐसा लगा था। बट फिर आफ्टर 2nd डे, 3rd डे, 4th डे ये मेरे नेक पर, बैक पर, मेरे एंड मेरे टमी पर, हैंड्स पर ऑल्सो पिंपल जैसे होना स्टार्ट हो गए। तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ ऐसा फूड खा लिया होगा, मुझे एलर्जी होने लगी होगी। तो मैंने यस्टरडे एलर्जी की दवाई भी खाई। तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, लेट्स सी, अगर ठीक होता है तो एलर्जी की मेडिसिन से ठीक होगा। तो मैंने वो मेडिसिन खाया, बट स्टिल आज देखा तो फिर नए 2-3 पिंपल और मेरे हैंड्स पर, मेरे बैक और लेग्स पर भी निकल के आ गए हैं। पहले लेग पर भी नहीं थे, अभी मतलब टमी से, बैक से अब हैंड लेग पर भी जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि आज का और टाइम मेरे पास है। और देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं। मे बी वेदर चेंज हो रहा है या कुछ एलर्जी हुआ है, और मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं मुझे चिकन पॉक्स ना हो गया हो। मुझे ऑलरेडी चाइल्डहुड टाइम में आप ये देख सकते हैं, मुझे हुए थे, बड़े वाले हुए थे, और ये बहुत स्मॉल वाले हैं। एज अ ह्यूमिडिटी के कारण घमौरियाँ वगैरह होती हैं, तो वो समझ में आता है सिर्फ बैक पे होगा, और घमौरियाँ बहुत छोटी छोटी होती है, उससे थोड़ी बड़ी है। 1 सेकेंड, आई एम गोइंग टू शो यू। सी, ये जो रेड सा पिंपल जैसा दिख रहा है, एक ये इधर हुआ है, आज एक नया ये हुआ है। क्या है कि इस टाइप का सभी पूरे टमी पर, इधर सब जगह हो रहा है। तो अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर के बाद, चाय पीने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ, और उसके बाद डॉक्टर के पास विजिट करने जाऊंगी। फिर वहाँ से आने के बाद मैं शावर लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी फिर मैं नहा के जाऊँगी। फिर वहाँ पर ऑलरेडी पेशेंट होंगे, ऑलरेडी कीटाणु वायरस होंगे, तो आके फिर नहाना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि डॉक्टर मुझे सीत बैठ गई हो कुछ, उस चीज़ के लिए मुझे मना कर दे। सी कितने हो रहे हैं ये सब। पहले मुझे लगा कि नॉर्मल पिंपल हो रहे होंगे या फिर मॉस्किटो ने काट दिया होगा, ये सोच के मैंने ध्यान नहीं दिया। बट अभी मुझे डाउट हो रहा है कि चिकन पॉक्स ना हो गए हों, और चिकन पॉक्स हो गए होंगे तो मेरे को एटलीस्ट 4-5 दिन का फिर से मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, और मेरे एकेडमी का भी इशू मेरा लॉस हो जाएगा। तो फटाक से मैं चाय बना के पीती हूँ, और क्योंकि मेरी चाय पीने की हैबिट है कि मैं थोड़ा ठंडा करके चाय पीती हूँ, गरम मैं पी नहीं सकती, तो फिर मुझे उसका भी वेट करना पड़ेगा। फिर मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी, तो अब आपसे मिलूँगी। तो चाय मेरी बन गई है, चाय थोड़ी मैंने ख़त्म कर दी है, ज़रा सी बची है मेरी चाय। और चाय फिनिश करने के बाद मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी ऑन द वे। सो गाइस, अब मैं डॉक्टर से मिलने के लिए निकल रही हूँ मेरे अपार्टमेंट से, और मुझे जो भी पिंपल का इशू हो रहा है पूरे बॉडी में, मैं उनको बताऊँगी, और वो भी जो भी मुझे वो बोलती हैं मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो डॉक्टर को दिखा के मैं आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ मेडिसिन वगैरह जो भी उन्होंने लिखा है वो लेने के लिए, और मैं बाथ लेके आई हूँ, और मैं बोल रही थी कि नहीं नहाऊंगी, बट इतनी गर्मी है कि मुझे नहाना ही पड़ा। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, ये दवाई वगैरह लेने के बाद। सो मेडिसिन वगैरह मैं ले चुकी हूँ। ये उन्होंने मेडिसिन दी है लगाने के लिए, मतलब ये लिखा हुआ था, मैंने ख़रीदा हुआ है चेहरे पे लगाने के लिए ये। और ये शैम्पू दिया है मेरे बालों में जो पिंपल, मतलब यहाँ तक भी पिंपल आ गए ना, तो उसके लिए ये लिया मैंने। और जब भी नहाऊंगी तो मुझे ये दिया हुआ है, इसको मुझे पानी में डाल के नहाना है, लिटिल वार्म वाटर से, ज़्यादा ठंडा भी ना हो और टू मच गर्म पानी भी ना हो। और ये मेडिसिन दिया है, रात को सोते टाइम मुझे खाना है, इसको खाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आएगी। तो उन्होंने ये बोला कि आप डे टाइम में यूज़ ना करें, जब भी आप सोने जा रहे हो तो तभी यूज़ करें, जिससे कि
और वाइल यू ड्राइविंग उस टाइम भी यूज़ ना करें। तो ये सब मेडिसिन थी और ले चुकी हूँ मैं। अब देखती हूँ, उन्होंने बोला मिनिमम 10 डेज़ के अंदर ये जाने चाहिए और अच्छे से लेट्स सी अब क्या होता है। और अगर ठीक नहीं होगा तो मुझे दोबारा विज़िट करने जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो मैंने खाना ऑर्डर किया है, अभी उसी का वेट कर रही हूँ। जैसे ही खाना रेडी हो जाएगा वो मुझे दे देंगे, फिर वो लेके मैं घर निकलूँगी। मेरा फूड आ चुका है, मैंने वाटरमेलन जूस ऑर्डर किया और ये 2-3 ऑर्डर है। सो मैं अब आ चुकी हूँ रूम पे और अब मैं जा रही हूँ खाने अपना ब्रंच में मैंने ऑर्डर किया है ये टोमेटो उत्तपम, इसकी चटनी और वाटरमेलन थोड़ा सा मैंने पी भी लिया है, और ग्रीन सैलेड और दही बड़े। तो हल्का फुल्का खाने का मन था और थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी, थोड़ा मुंह में स्वाद दे दे ऐसा वाला फूड चाहिए था। तो ये हो गया हेल्दी, ग्रीन सैलेड और जूस, और ये हो गया मुंह के अंदर स्वाद देने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रंच एंजॉय करने। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आपसे। सो ब्रंच मेरा हो गया है और क्या क्या बचा है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ सैलेड, मिक्स सैलेड बचा है। मिक्स सैलेड में पहली बार मैं देख रही हूँ कि लोग मुझे मिर्ची टमाटर भी दे रहे हैं तो ये बचा है, और एक बड़ा दही बड़े मंगाए थे तो एक ये बचा है। बाकी जूस और टोमेटो उत्तपम फिनिश कर दिया मैंने और मेरा टमी हो गया है फुल। और सैलेड में कभी भी खा सकती हूँ, दही बड़े जितने कल मैं शाम को खा लूँगी इसको। तो इनको रखने जा रही हूँ फ्रिज में और इनको फेंकने जा रही हूँ डस्टबिन में। मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी है वो मैं खा के अभी सो जाऊँ, क्योंकि मेरे पास फिर 4.5 घंटे हैं। आराम से दवाई खा के मुझे जब नींद भी आएगी तो बढ़िया रहेगा। 6 बजे की ड्राइविंग क्लास है तो मैं 5:30 बजे का अलार्म लगा के सो जाऊँगी, कि पिंपल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से ही इसका ट्रीटमेंट जल्दी करूँ। पिंपल इन द सेंस थैंक गॉड चिकन पॉक्स नहीं था, वो ऑलरेडी मुझे हो चुका है। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑलरेडी आपको चिकन पॉक्स हो गया है तो दोबारा आपको नहीं होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोई नहीं थी, मैं ट्राई तो कर रही थी सोने की, मेडिसिन भी खाया था, बट जैसा मुझे डॉक्टर ने डरा दिया था कि मेडिसिन खा के आपको नींद आएगी, ये होगा वो होगा, मुझे नींद वगैरह आई नहीं। मैंने ट्राई किया, 1 घंटे मैंने सोने का ट्राई, नींद आई नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँ, कपड़े धो लूँ। और कपड़े वैसे ऑलरेडी मैंने यस्टरडे भी वॉश किए थे, कुछ क्लॉथ कुछ और रह गए थे तो उन्हें मैंने आज फिर से वॉश कर लिया। डोरमेट वगैरह साफ़ कर लिया, बेडशीट वगैरह चेंज किया। अब मेरे हिसाब से तो पूरा क्लीन हो गया है। जितना डीपली क्लीन करना बाकी था वो मैंने क्लीन कर लिया है। तो डेली यूज़ की चीज़ें तो हो रही थी, जैसे कि झाड़ू लगना, मोप करना रूम का, तो ये सब तो मैं कर रही थी। बट जो बेडशीट धोना, कर्टन धोना, शूज़ जो गंदे थे उनको धोना, ये सारी चीज़ें थी तो वो भी मैंने आज कर लिया है। और मैंने चाय बना ली है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग चाय, मेरी चाय। तो ये देखिए, ये इतने कपड़े अभी बाकी हैं, अभी स्टार्ट ही किया है मैंने, इनका अच्छे से रख रही हूँ। आयनिंग में बाद में करूँगी, अभी मैं इनको सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से करके रख रही हूँ। सो गाइज, मैं दोबारा नहा कर आ चुकी हूँ। अपनी बेडशीट यूज़ करें और लिमिटेड सेम कलर और लाइट कलर यूज़ करेंगे तो आपका रूम ब्राइट दिखेगा। और यहाँ पर मैंने अपना सामान रख लिया है, जितना डेली यूज़ की चीज़ें सब मैंने रखी हुई है। और पूरे कपड़े मैंने अभी फोल्ड करके आराम से रख दिए हैं। और ये किचन का सामान भी मैंने वॉश करके, इसको जो खाली हो गए थे उनको वॉश करके रखे हैं। और ये बर्तन वॉश किए हुए यहाँ पर हैं। और अभी तक मेरा इंडक्शन चूल्हा नहीं आया तो उस प्लेस को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। और फर्श एज यूजुअल नीट एंड क्लीन है मेरा फर्श। और अभी इसका सिस्टमेटिक करना, मुझे कहाँ रखना है बॉक्सेस को। और ये बर्तन मैंने आराम से धो के रख दिए हैं। ये कॉर्नर भी मैंने सेट कर लिया है। और सो बस इतना ही मैंने अपने रूम को क्लीन किया है। और छोटा सा ही स्टूडियो अपार्टमेंट है मेरा, मैं अकेली रहती हूँ। और मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ इस सिटी में मेरे कोर्स के लिए। और जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आई हैव टू प्लान, देन अगेन आई मूव्ड मुंबई। और लेट्स सी कितने मंथ तक मुझे यहाँ रहना है। दाल, वेज पुलाव, पनीर की सब्जी और तंदूरी रोटी, तंदूरी बटर रोटी। अब मैं जा रही हूँ खाना एंजॉय करने, आपसे मिलूंगी बाद में। सो डिनर मेरा हो गया है, अब मुझे आ रही है बहुत तेज नींद।
मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विच इज लालसाज वर्ल्ड।